गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लोन दिया है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लोन दिया है तो आप क्या करोगे? ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो बेटा ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? तो बेटा मैं बता दूं आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। जितने भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, यानी कि जो हमें देने ही देने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके बेटा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो 11th में हम बनाया करते थे। 11th के डेबिट साइड में P&L के जो भी आइटम हम लिखते थे वो सब हमारे लिए क्या होते थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि हमारा प्रॉफिट हो या ना हो, हमें देना ही देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें देना ही देना है, चाहे लॉस ही हो जाए। ठीक है। अब किस रेट से देंगे हम? ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, यानी कि पार्टनरशिप डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है फिर तो अकॉर्डिंग टू रेट चलेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ऑलवेज बेटा क्या लेंगे? 6% पर एनम लेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा किस रेट पे लेते हैं? 6% पर एनम में। ठीक है। ऑल चार्जेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें पता है कि जितने भी चार्ज होते हैं वो सब कहाँ डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी क्या है? चार्ज। तो ये भी कहाँ जाएगा? डेबिट होगा कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो बेटा कैसे शो करेंगे इसको। नेट प्रॉफिट यहां पर लिखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है हमारे लिए? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है। फिर बैलेंसिंग प्रॉफिट जो आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे या डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है। इससे रिलेटेड मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। कैपिटल्स दे रखी है 2 लाख और 3 लाख। 1 अक्टूबर 2019 को पार्टनर ने लोन दिया। किसने? एक्स ने दिया 80,000 का, वाई ने दिया कितना? 40,000 का। ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द फॉलोइंग केसेस। अगर प्रॉफिट हमारा 21,000 का हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करो। अगर प्रॉफिट 3,000 का हो तो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करो। ठीक है। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तो इसको हम करने जा रहे हैं। हमने अभी अभी देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहां पे आता है? डेबिट साइड में। और बैलेंसिंग फिगर जो है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा। तो अब यही करने जा रहा हूं मैं यहां पर सबसे पहले। यानी कि आपका अगर ये क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको फर्स्ट केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमारा कितना दे रखा है? बाय नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है। कैसे? बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 21,000 रुपये। ठीक है बेटा। लोन कितना कितना दिया है? 80,000 और 40,000 का लोन दिया है। तो दोनों पे क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है। जब भी रेट गिवन ना हो तो अभी भी मैंने आपको बताया कि 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। किस कौन कौन है? एक्स और वाई है। एक ने 80,000 का दिया है, एक ने 40,000 का दिया है। इनटू क्या लेंगे? 6%। रेट ना लिखा हो तो 6%। और क्योंकि अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। 6 महीने का हमारा क्या लगेगा? ये इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले वाले का आया 2400, दूसरे वाले का आया 1200। ठीक है बेटा। तो ये इंटरेस्ट आ गया 2400, ये आ गया 1200। ठीक है बेटा। अब इसको हम क्या कर देंगे? 21,000 का हमारा प्रॉफिट था। 21,000 हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है। लेकिन हमें देना कितना पड़ा? केवल ये। ठीक है। तो बाकी जो बचेगा वो हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। इसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। किस में? पार्टनर्स में।
तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर कैसे करेंगे, रेशो में। इनकी रेशो कितनी दे रखी है, देखो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 थी, तो प्रॉफिट शेयर में इसको हम बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं मैं, यहां पर जो प्रॉफिट आया वो आया 17,400। कैसे आया, इसके टोटल में से ये सारा क्या कर लिया, माइनस कर लिया हमने। ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना है, 17,400 का प्रॉफिट आया। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस किस में, एक्स और वाई में। ठीक है, तो 17,400 रेशो इनकी क्या है, 2:3 है। रेशो कितनी है, 2:3, यानी कि पहले वाले का शेयर 2 अपॉन में टोटल 5, दूसरे वाले का शेयर 3 अपॉन में दोनों का टोटल 5। तो यहां से ये आ गया हमारा 6960 और ये आया 10440। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि आपको करना क्या है, कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में होगा तो आप सबसे पहले प्रॉफिट यहां लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो यहां पे आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट फिगर जो प्रॉफिट बचा उसको हमने आपस में बांट लिया। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1, जब 21,000 का प्रॉफिट हो। सोचो अगर प्रॉफिट 21,000 का ना हो, कितने का हो, 3,000 का हो, तो क्या करेंगे, एक ये भी करा देता हूं मैं। अब हम कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट कितना हो, केवल 3,000 का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा हमारा, 3,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें यहां पे लिखना होता है हमेशा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। ठीक है, कितना कितना इंटरेस्ट आया था, अभी अभी हमने निकाला, एक का 24 आया था, एक का हमारा 1200, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सिर्फ प्रॉफिट चेंज किया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारा सारा वही है, सिर्फ क्या चेंज किया है, प्रॉफिट चेंज किया हमने। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, ये टोटल हमारा आया 3600 का। अब देखो बैलेंसिंग फिगर यहाँ की जगह कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना। 3600 टोटल यहाँ गया, ये बड़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। कितने की कमी पड़ रही है ये बेटा, 600 रुपए की हमारे यहाँ पर कमी पड़ रही है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आता तो प्रॉफिट आता, पर यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा, लॉस। तो लॉस ट्रांसफर कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस 600 रुपए को हम बांट देंगे एक्स और वाई में, किसमें, इसकी रेशो में। रेशो कितनी थी इनकी, एक की 2/5 थी, एक की 3/5 थी। तो बेटा ये कितना है, 240, ये कितना है, 360। ठीक है, ये दूसरा केस आ गया हमारा। ओके बेटा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आता हूँ बेटा। ये दोनों केसेस जो मैंने ये टीएस ग्रेवाल बुक से ही लिए, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 है ये। ठीक है, केस नंबर 2 किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मान लो बैट और बॉल दो पार्टनर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टीएस ग्रेवाल का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। कैपिटल्स उन्होंने लगाई है 1,20,000 और 60,000। ठीक है, उन्होंने लोन दिया है पार्टनर ने 1 अक्टूबर 2019 को, कितना, एक ने दिया 2,40,000 का, एक ने दिया 1,20,000 रुपए का। ठीक है, वो कहता है बैट अलाउ द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी। बैट ने कहा आप मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लो फॉर द बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ ₹5,000, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ का मैं आपसे क्या लूंगा, रेंट भी लूंगा। तो रेंट हमारे लिए किसका आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का। ये भी हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी पीएनएल के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, लॉस दे रखा है बेटा, इस बार प्रॉफिट नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, लॉस। प्रॉफिट यहां लिखते थे, तो लॉस डेफिनेटली हम यहां लिखेंगे। कितना लॉस दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, रेंट एंड इंटरेस्ट कितना है, 9,000 है। ठीक है बेटा, तो इसको अब हम करते हैं, जरा शुरू करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें लॉस दिया है, तो लॉस हमने यहां लिख दिया। क्वेश्चन में कितने का लॉस दिया हुआ था, 9,000 का लॉस दिया हुआ ये। ठीक है, उन्होंने लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम निकालेंगे। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किस किस का है, एक तो बैट और एक बॉल। ठीक है बेटा,
एक ने लोन दिया है 2,40,000 का, एक ने लोन दिया है 1,20,000 रुपए का। रेट नहीं दिया तो कितना लेंगे? 6%। मैं आपको बता चुका हूँ, रेट ना दिया हो तो 6% लेते हैं। और अक्टूबर में लिया तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने हुए? 6 महीने। और यहां से ये आया, एक का आया 7,200 और दूसरे वाले का आया 3,600। ठीक है बेटा। एक रेंट, और उसने अपने प्रॉपर्टी यूज करने दी थी, उसके बदले में क्या ले रहा हो? रेंट। तो रेंट अकाउंट, रेंट कितना ले रहा है बेटा? वो 5,000 रुपये ले रहा है पर मंथ। तो इंटू 12, पूरे साल का कितना लेगा वो? 60,000 का। ठीक है। अब इसका टोटल कर देंगे बस यहां से। ठीक है, टोटल आया हमारा 7,9,800, 7,9,800। अब बैलेंस फिगर यहाँ की जगह कहाँ रही है? यहाँ पर। तो क्या आएगा? ये लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? एक तो बैट है और एक बॉल है। ठीक है बेटा। इस लॉस को हम क्या करेंगे? रेशो में बांट देंगे। इनकी रेशो कितनी है बेटा? 2:3 है। तो जब इसको 2:3 में बांटेंगे तो 7,9,800, पहले वाले का शेयर कितना है? 2/5, दूसरे वाले का शेयर है बेटा 3/5। ठीक है बेटा। तो इसको जो हम बांटेंगे तो आया ये 3,1,920 और ये आया 4,7,880। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा इंटरेस्ट लोन के टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट दिया है शुरुआत में तो यहां लिखेंगे, लॉस दिया है तो यहां लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कहां लिखोगे आप? डेबिट में लिखोगे। कभी भी क्वेश्चन में लोन दिया हुआ है कि पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। रेट दिया है कुछ इंटरेस्ट का तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अगर रेट ना दिया हो तो हमेशा 6% लगाना है। टाइम देख लेना, जैसे यहाँ तो अक्टूबर में, कुछ और टाइम दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग मार्च तक निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। रेंट टू पार्टनर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो भी यहाँ लिख दिया। टोटल किया, बैलेंस ही फिगर यहाँ पर आ गई, लॉस को बांट दिया। ओके बेटा, आप इसको ध्यान से कर लें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।